डियर स्टूडेंट, मैं सी एस शर्मा फिजिक्स फैकल्टी। पिछले लेक्चर में अपन ने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस किस बेसिस पे कि वो कैसे हेल्प करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, कहाँ पर वो करेंगे, कहाँ पर नहीं करेंगे, इस बेसिस पे उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। सब्सटेंसेस 3 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। बेसिकली सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में सपोर्ट करते हैं, या फिर ऐसा बोलें कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में सपोर्ट करते हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। या फिर ऐसा अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इन सब्सटेंसेस से फ्लो हो सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और जनरली अपन ऐसा बोलें कि सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो किस में काउंट होते हैं? कंडक्टर्स में काउंट होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरा सब्सटेंस आता है अपने पास में इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? वहाँ ऐसा अपन बोलें कि ये डू नॉट सपोर्ट, मतलब कोई सपोर्ट ये नहीं करता है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा अपन कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करवा सकते या इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो में सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं कर सकती। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती है, जैसे वुडन ब्लॉक हो गए, प्लास्टिक हो गया। ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेमी कंडक्टर। सेमी का मतलब होता है हाफ। ऐसा कहा जा सकता है कि ये हाफ कंडक्टर्स होते हैं। हाफ कंडक्टर्स का मतलब ये कभी तो कंडक्टर की तरह काम करते हैं और कभी कंडक्टर की तरह काम नहीं करते हैं। तो किस कंडीशन में ये कंडक्टर की तरह काम करते हैं और किस कंडीशन में ये इंसुलेटर की तरह काम करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। These substances behave like insulators at lower temperature. लो टेम्परेचर पे किसकी तरह काम करते हैं? इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं। एंड बिहेव लाइक कंडक्टर्स एट हायर टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर पे किसकी तरह काम करते हैं? कंडक्टर्स की तरह काम करते हैं। जनरली अपन जर्मेनियम और आर्सेनिक ऐसे 2 सेमी कंडक्टर्स के बारे में अपन जानते हैं, जिनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं 2 टॉपिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन बात करें तो इसको पहले पढ़ के समझते हैं। द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज, बेसिकली सोर्स चार्ज Q से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर मान लो ये Q है, ये अपना एक सोर्स चार्ज है जिसके चारों तरफ का एक स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। इस ये जो फील्ड बनाया गया है इसमें अगर कोई दूसरा सोर्स चार्ज रख दिया जाए तो इसमें ये जो चार्ज है ये या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन करेगा, मतलब ये या तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या दूसरी तरफ रिपेल हो सकता है। तो दिस स्पेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो इस जो है ये जो स्पेस मैंने बनाया है, इस स्पेस को अपन क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। दिस सोर्स चार्ज क्यों बोला गया इसको? सोर्स चार्ज इसलिए बोला गया कि अपन इसके कारण, इस कैपिटल Q चार्ज के कारण स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके कारण अगर अपन स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, जिस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे उसको अपन बोलेंगे सोर्स चार्ज। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल Q क्या है? सोर्स चार्ज है। चलो आगे देखते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है द वर्क डन to transfer a unit positive charge from infinity to a point
in electric field is equals to electric potential of that point। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक ऐसे पॉइंट पर ले आऊँ जो कहाँ पर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो वो जो वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को वापस से समझते हैं। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में लगा हुआ वर्क डन ही उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। ऐसा समझना चाहिए अपने को। और अगर मान लो मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह किसी क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र करता हूँ, अगर मैं किसी क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र करता हूँ तो उसको ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन आता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र करने में अगर वर्क डन डब्ल्यू हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करने में वर्क डन कितना होगा? W/Q। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट चार्ज। तो इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसा कहा जा सकता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी? यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। देखो इनिशियली अगर अपन बात करें तो मान लो इनिशियली एक चार्ज क्यू है वो इनफाइनाइट पे है। अगर ये इनफाइनाइट पे है तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है? 0 है। और यहाँ का पोटेंशियल भी कितना है? 0 है। अगर मान लो मैं इसको यहाँ से ट्रांसफ़र करता किसी भी पॉइंट P तक ले आऊँ और यहाँ तक लाने में जो वर्क डन मैंने किया वो कितना हुआ? W हुआ। तो अगर Q चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने में वर्क डन W है तो इस पॉइंट पे क्या आ गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ गई? W के बराबर आ गई, क्योंकि Q चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो देखो क्या बोला, इफ़ वर्क डन टू ट्रांसफ़र Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P इज़ W। तो Q चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क डन लगा? W। देन वर्क डन टू ट्रांसफ़र यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज W/Q। मतलब Q चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क डन? W। तो एक चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना आया? W/Q। तो अपन एक चीज़ पढ़ के आए अभी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना भी ट्रांसफ़र करने में जितना वर्क डन लगता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अपन क्या कह सकते हैं? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, जिसको अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं, V एट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू W/Q। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको क्या बोला जा सकता है? W/Q बोला जा सकता है। तो Vp विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया? W/Q। W क्या है? किसी भी चार्ज Q को इनफाइनाइट से पॉइंट P तक ट्रांसफ़र करने में लगा हुआ वर्क डन। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। आगे अपन पढ़ते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज़ पॉजिटिव एंड ड्यू टू ए नेगेटिव सोर्स चार्ज इज़ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक -Q चार्ज है और इनफाइनाइट पे कोई भी एक प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको अगर इधर लाएंगे तो ये Q चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो अपने आप ही इसको खींच लेगा। तो अपन को वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने को वर्क मिलेगा। इसलिए वर्क डन बाई अस इज़ -W। दैट मीन्स -Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर यहाँ पे प्लस हुआ तो क्या होता? रिपेल होता। अगर ये +Q चार्ज होता तो यहाँ पर क्या होता? रिपल्शन होता। जब ये रिपल्शन होता तो उस कंडीशन में अपन को इधर इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रिपेल करना चाहता है, रिपल्सन चाहता है। तो यहाँ पर अपन को इसको पास में लाने के लिए वर्क डन करना पड़ता। तो वर्क डन कैसा होता? पॉजिटिव होता। और अगर वर्क डन पॉजिटिव होता तो इसका पोटेंशियल भी कैसा होता? पॉजिटिव होता। तो वर्क डन ड्यू टू ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू ए नेगेटिव सोर्स चार्ज इज नेगेटिव। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए।
यूनिट ऑफ पोटेंशियल V विल बी इक्वल्स टू W बाई Q। W की यूनिट, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो कितना आ गया? जूल पर कूलम। दूसरी चीज़ SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट, VOLT। इसी तरीके से इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कब निकाला जाता है? जब इनिशियल पॉइंट पे भी कोई पोटेंशियल हो, फाइनल पॉइंट पे भी कोई पोटेंशियल हो। अभी अपन ने देखा था ऊपर कि पोटेंशियल कब होता है? जब कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो। मतलब यहाँ पर इनिशियल पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा और फाइनल पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही प्रेजेंट होगा। द वर्क डन टू ट्रांसफर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स यहाँ पे इनिशियल पॉइंट जो है वो भी कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है। फाइनल पॉइंट भी कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में है। इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको बोला, पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोला जा सकता है। देखो इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए ये डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसमें क्यू चार्ज का ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे पॉइंट मान लिया गया कोई भी ए और यहाँ पे पॉइंट मान लिया गया बी। ए से लेके बी तक, ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है। अगर मान लो, इसको दूसरे तरीके से बना के देखते हैं कि अगर मान लो क्यू चार्ज का ये जो है, ये क्यू चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है। ए से लेके बी तक, ए इनिशियल पॉइंट है जिसका पोटेंशियल वी ए है, बी का पोटेंशियल वी बी है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में वर्क डन कितना हुआ? W हुआ। तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। अगर मान लो Q चार्ज को A से लेके B तक ले जाने में वर्क डन कितना हुआ? W। तो यूनिट चार्ज को कितना हो जाएगा? W बाई Q। दिस W बाई Q विल बी इक्वल्स टू VB माइनस VA विल बी इक्वल्स टू W बाई Q। VB minus VA that will be equals to potential difference between point A and point B। ये इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो इस चीज़ को यहाँ भी लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B is equals to VB minus VA that will be equals to WB minus WA। मतलब चार्ज को इनफाइनाइट से B तक लाने में माइनस इनफाइनाइट को चार्ज को W, जिस चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं? WA to B बोल सकते हैं। इस तरीके से इस चीज़ को समझा जा सकता है। तो VB माइनस VA इज इक्वल्स टू W बाई Q। W कहाँ से कहाँ तक का? A से लेके B तक का। तो यहाँ से अपन पहले वाली चीज़ भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालें। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। देखो कैसे अपन बात कर रहे थे, क्योंकि V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू W इनिशियल माइनस इनिशियल टू फाइनल डिवाइडेड बाई Q। तो देखो अगर मान लो कोई भी एक चार्ज है, ये Q चार्ज है, इसके पास में देखें तो इनफाइनाइट से अगर यहाँ पर लेके आएंगे तो इसका पोटेंशियल VA मान लेते हैं, यहाँ पर लेके आएंगे तो इसका पोटेंशियल कितना मान लेते हैं? VB मान लेते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ का वर्क डन WA और यहाँ का वर्क डन WB। तो VB ज़्यादा होगा, WB ज़्यादा होगा, WA कम होगा। तो यहाँ पे WB ज़्यादा होगा WA से, तो VB भी ज़्यादा होगा VA से। दैट मीन्स VB ज़्यादा है और VA क्या है? कम है। तो यहाँ पे VB ज़्यादा है और VA कम है। अब अपन रखते हैं एक पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज से रिपेल होगा, तो जैसे उसको VB पर रखेंगे वो किसकी तरफ मूव कर जाएगा? VA की तरफ। तो VB क्या था? हायर पोटेंशियल पे था और VA क्या था? लोअर पोटेंशियल पे था। तो हायर पोटेंशियल से वो लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव किया। अब अगर अपन बात करें कि मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखता तो वो किधर से, अगर मैं उसको VA पे रखता तो वो अट्रैक्शन की वजह से किसकी तरफ भागता? VB की तरफ भागता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है।
और अगर एक नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो वो हमेशा किधर से किधर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है। इस चीज़ को आप लोगों को पता करना होता है, या आप लोगों को याद रखना है। अब अपन देखो अपन एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वर्क डन टू ट्रांसफ़र ए चार्ज ऑफ 5 कूलम। देखो मेरे को 5 कूलम चार्ज दिया गया है फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑफ पोटेंशियल 100 वोल्ट। मतलब मान लो ए पॉइंट है जिसका पोटेंशियल वी ए दिया गया है 100 वोल्ट, टू अ पॉइंट बी, किसी भी दूसरे पॉइंट पर कितना ले जाया गया, बी पॉइंट पर ले गया गया, और वर्क डन दिया गया है कितना, 50 जूल। फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। वी बी मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे क्या क्या दिया हुआ है, पहले उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। मुझे वी ए दिया हुआ है 100 वोल्ट, वी बी मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे चार्ज दिया गया है, ए से लेके बी तक ले जाने में जो वर्क डन लगा वो दिया हुआ है। तो अपन एक चीज़ जानते हैं कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो वी फाइनल कौन सा होगा, वी बी माइनस वी इनिशियल कितना है 100 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना दिया गया है 50 डिवाइडेड बाई क्यू कितना दिया गया 5, दैट विल बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे वी बी माइनस 100 इज इक्वल्स टू 10, दैट विल बी इक्वल्स टू वी बी विल बी इक्वल्स टू 110 जूल, 10 वोल्ट सॉरी। तो अपन को पोटेंशियल कितना मिला 110 वोल्ट। देखो अपन एक चीज़ यहाँ से निकाल सकते थे, 110 वोल्ट मेरे को मिला, तो अपन एक चीज़ देख सकते थे कि वी की वैल्यू वी ए से ज़्यादा होगी कि कम होगी, उस चीज़ को अपन पता कर सकते थे इस क्वेश्चन को देखते ही। तो देखो कभी कभी ऑप्शंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनके सॉल्यूशंस डायरेक्टली निकाले जा सकते हैं। देखो एक पॉजिटिव चार्ज था 5 कूलम, वो 100 वोल्ट के पोटेंशियल पे इनिशियली रखा हुआ था, और उसको बी पॉइंट पर ले जाने में वर्क डन कितना हुआ 50 जूल। देखो अगर अपन बात करें इनिशियली 5 कूलम था, 100 वोल्ट था और 50 जूल था। अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब अगर वो फ्लो अपने आप करता है तो अपन को वर्क डन करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स वर्क डन बाई एस इज़ नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम अपने आप वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्क डन इज़ 50 जूल, मतलब वर्क डन जो है अपन ने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है। तो अगर अपन ने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप फ्लो नहीं कर रहा है। वो अपने आप फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, वो अगर अपने आप फ्लो करता तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता। अगर वो अपने आप फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, अपन उसको फ्लो करवा रहे हैं। अपन उसको फ्लो करवा रहे हैं तो किस तरफ से किस तरफ करवाएंगे, अपन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल करवाएंगे। मतलब आंसर जो आना है अपना वो हमेशा 100 से ज़्यादा ही आना है, उससे कम नहीं हो सकता। इस तरीके से अपन कुछ सॉल्यूशंस में या ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा अगर अपन एक वर्क डन क्वेश्चन देखें, इफ़ वर्क डन टू ट्रांसफ़र ए चार्ज ऑफ 10 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज़ 100 जूल। 100 जूल जो है वो वर्क डन है। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स एंड ऑल्सो टेल विच इज़ एट हायर पोटेंशियल। मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट ए है से लेके कोई भी पॉइंट बी है, यहाँ का पोटेंशियल वी ए है और यहाँ का पोटेंशियल वी बी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में वर्क डन कितना हुआ 100 जूल। तो सबसे पहली चीज़, कैसा चार्ज है अपने पास में, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने आप फ्लो कहाँ से कहाँ तक करता, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो वर्क डन कैसा होता, नेगेटिव। जबकि वर्क डन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वो नहीं जा रहा है, वो हमेशा जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो ये तो हो गया लोअर पोटेंशियल पे और ये हो गया हायर पोटेंशियल पे। तो सबसे पहले एक चीज़, ये तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो अपन को मिल गया, विच इज़ एट हायर पोटेंशियल। बी पॉइंट जो है वो हायर पोटेंशियल पे है। बाकी अपने को पता है कि वर्क डन कितना आया 100 जूल, चार्ज कितना है 10 कूलम। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू कितना दिया गया है 100 जूल दिया गया है, डिवाइडेड बाई क्यू कितना गया है 10 को। तो डिवाइड करके अपन क्या निकाल सकते हैं, 10 जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है। इस चीज़ को अपन निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं, आगे अपन स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।